नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियो 9 में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए 30 वीवीआई प्रश्न को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1। स्वयं सहायता समूह एसएसजी की कैश बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बैठकों का विवरण लिखना। ऑप्शन बी सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना। ऑप्शन सी सभी नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी ऋणों का सारांश तैयार करना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? सभी नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2। एस एसएसजी के लिए लेजर खाता बही में क्या दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए समूह की कुल आय। ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत बचत और ऋण का विस्तृत हिसाब। ऑप्शन सी केवल व्यय का रिकॉर्ड। ऑप्शन डी बैठकों में लिए गए निर्णय। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? प्रत्येक सदस्यों के व्यक्तिगत बचत और ऋण का विस्तृत हिसाब करना दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3। एसएसजी की बैठक पंजी मीटिंग रजिस्टर में निम्नलिखित में से क्या दर्ज करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए सदस्यों की मासिक आय। ऑप्शन बी सदस्यों का व्यक्तिगत खर्च। ऑप्शन सी बैठक के लिए गए निर्णय प्रस्ताव। ऑप्शन डी समूह द्वारा खरीदे गए उत्पाद। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बैठक में लिए गए निर्णय प्रस्ताव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4। बही खाता के संदर्भ में एसएसजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सोसाइटी सपोर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी सोशल सर्विस गाइड। ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन डी स्पेशल सर्विस ग्रुप। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5। एसएसजी के द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर्स का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए समूह को बड़ा ऋण दिलाना। ऑप्शन बी सदस्यों का मनोरंजन करना। ऑप्शन सी समूह में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना करता है। ऑप्शन डी केवल उपस्थिति दर्ज करना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? समूह में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6। कैश बुक में डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए समूह से बाहर जाने वाला पैसा भुगतान। ऑप्शन बी समूह में आने वाला पैसा प्राप्तियां। ऑप्शन सी भविष्य की योजनाएं। ऑप्शन डी सदस्यों को निजी खर्च। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? समूह में आने वाला पैसा प्राप्तियां। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7। बही खाता के संदर्भ में वीबीओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वॉलंटियर वॉलंटियर ऑपरेशन। ऑप्शन बी विलेज ऑर्डर। ऑप्शन सी ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी विजय ऑब्जेक्टिव विजन ऑब्जेक्टिव। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 8। रेजर बुक को सदस्य पासबुक भी कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन है क्योंकि यह समूह की कुल बचत दिखाती है। ऑप्शन बी क्योंकि इसमें प्रत्येक सदस्य का अलग अलग खाता होता है। ऑप्शन सी क्योंकि यह नगद लेन देन का सारांश देती है। ऑप्शन डी क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें प्रत्येक सदस्य का अलग अलग खाता होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9। एक स्वयं सहायता समूह के लिए बही खाता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी सदस्यों का विश्वास बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी समूह की वित्तीय स्थिति जानने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10। बैठक पंजी में लिखा गया प्रस्ताव क्या होता है? ऑप्शन ए समूह के अध्यक्ष का निजी विचार। ऑप्शन बी सदस्यों के व्यक्तिगत खाते का विवरण। ऑप्शन सी बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। ऑप्शन डी बैंक का लोन एप्लीकेशन। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। कैशबुक में क्लोजिंग बैलेंस अंतिम शेष की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए कुल प्राप्तियां कुल भुगतान। ऑप्शन बी ओपनिंग बैलेंस और कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान। ऑप्शन सी ओपनिंग बैलेंस और कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान। ऑप्शन डी केवल कुल प्राप्तियां का योग। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों?
ओपनिंग बैलेंस प्लस कुल प्राप्तियां माइनस कुल भुगतान। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बही खाता के संदर्भ में सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिटी लेबर फंड, ऑप्शन बी क्लस्टर लेबर फंड, ऑप्शन सी क्लस्टर लेबर फेडरेशन, ऑप्शन डी सेंट्रल लीडरशिप फॉर्म। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? क्लस्टर लेबर फेडरेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, एसएसजी के सभी वित्तीय रजिस्टरों का रख रखाव कौन करता है? ऑप्शन ए बैंक प्रबंधक, ऑप्शन बी सरकारी अधिकारी, ऑप्शन सी समूह द्वारा चुना गया बही खाता लेखक, ऑप्शन डी समूह का अध्यक्ष। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? समूह द्वारा चुना गया बही खाता लेखक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, यदि एक सदस्य समूह में अपनी साप्ताहिक बचत जमा करता है तो इसे कैश बुक में कहाँ पर दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन ए भुगतान, ऑप्शन बी रेजर बुक में, ऑप्शन सी प्राप्ति डेबिट पक्ष में, ऑप्शन डी मीटिंग रजिस्टर में। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? प्राप्ति मतलब डेबिट पक्ष में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, कौन सी बही एसएसजी की बैठकों का लिखित प्रमाण होती है? ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी रेजर बुक, ऑप्शन सी बैठक पंजी मीटिंग रजिस्टर, ऑप्शन डी सदस्य पासबुक। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बैठक पंजी मीटिंग रजिस्टर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, एसएसजी में आंतरिक ऋण इंटरनेशनल लैंडिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बैंक से ऋण लेकर सदस्यों को देना, ऑप्शन बी सरकार से सब्सिडी प्राप्त करना, ऑप्शन सी समूह द्वारा अपनी ही बचत से सदस्यों को ऋण देना, ऑप्शन डी बाहरी निवेशकों से पैसा लेना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? समूह द्वारा अपनी ही बचत से सदस्यों को ऋण देना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, वित्तीय साक्षरता में बचत सेविंग की सबसे सरल परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए दैनिक खर्चों की कुल राशि, ऑप्शन बी इनकम का वह पार्ट जिसे भविष्य के लिए अलग रखा जाता है, ऑप्शन सी ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया गया धन, ऑप्शन डी केवल बैंक में जमा राशि। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इनकम का वह पार्ट जिसे भविष्य के लिए अलग रखा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, एसएसजी में हमारी नियमित बचत क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए समूह का कॉर्पस बनाता है, ऑप्शन बी आंतरिक ऋण देने का आधार बनाता है, ऑप्शन सी सदस्यों में अनुशासन की भावना पैदा करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, क्रेडिट शब्द का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी चुकौती, ऑप्शन डी ऋण उधार। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऋण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, समय पर ऋण की किस्त चुकाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी चुकौती। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चुकौती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, ब्याज क्या है? ऑप्शन ए आय का मुख्य स्रोत, ऑप्शन बी बचत पर मिलने वाला बोनस, ऑप्शन सी उधार लिए गए धन के उपयोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि, ऑप्शन डी वार्षिक शुल्क। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उधार लिए गए धन के उपयोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, पंचसूत्र का कौन सा तत्व समूह की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए नियमित बैठकें, ऑप्शन बी नियमित ऋण चुकौती, ऑप्शन सी नियमित बचत, ऑप्शन डी नियमित वही खाता। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? नियमित वही खाता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एसएसजी में ऋण देने का निर्णय आमतौर पर कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए केवल समूह के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी बैंक प्रबंधक द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारी द्वारा, ऑप्शन डी समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, एक सदस्य की क्रेडिट वर्दीनेस ऋण पात्रता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए उसकी नियमित बचत की आदत पर, ऑप्शन बी पिछले ऋणों की समय पर चुकौती पर, ऑप्शन सी समूह की बैठकों में उसकी नियमित उपस्थिति पर,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, एसएसजी में बचत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल दिखावा करना, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए धन जमा करना, ऑप्शन सी तत्काल और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना, ऑप्शन डी समूह के नेताओं को अमीर बनाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? तत्काल और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, वन सूत्र का पालन करने वाले एसएसजी को क्या लाभ मिलता है? ऑप्शन ए आसानी से बैंक में लोन मिल जाता है, ऑप्शन बी समूह मजबूत और टिकाऊ बनता है, ऑप्शन सी सदस्यों का आर्थिक विकास होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, ऋण लेते समय एक सदस्य को सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए ऋण को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी आय सृजन गतिविधि के लिए, ऑप्शन सी महंगे कपड़े खरीदने के लिए, ऑप्शन डी दिखावे के लिए। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? आय सृजन गतिविधि के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, एक पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल व्यय लिखना, ऑप्शन बी बैंक से अधिक ऋण प्राप्त करना, ऑप्शन सी अपनी आय और व्यय का प्रबंधन करना ताकि बचत हो सके, ऑप्शन डी केवल महंगी चीजें खरीदना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? अपनी आय और व्यय का प्रबंधन करना ताकि बचत हो सके दोस्तों। ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, बजट बनाने का बजट बनाने का पहला कदम क्या होता है? ऑप्शन ए खर्चों की लिस्ट बनाना, ऑप्शन बी बचत के लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन सी अपनी सभी आय के स्रोतों को सूचीबद्ध करना, ऑप्शन डी ऋण चुकाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? अपनी सभी आय के स्रोतों को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, व्यय ट्रैकिंग एक्सप्रेस ट्रैकिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए केवल बड़ी खरीदारी का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन बी आय के स्रोतों की जांच करना, ऑप्शन सी अपने सभी दैनिक खर्चों के लिए लिखना और उन पर नजर रखना, ऑप्शन डी अनावश्यक खर्चों को छुपाना। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।